सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ चल रहा है। आप खुद को नेगेटिविटी से बचा रहे हैं एंड दिल टूटने से अपनी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई होप कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप मेरे फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कार्मिक सिचुएशंस। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके पर्सन ही आपके कार्मिक बने हुए हैं इन दिनों, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको आपकी सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ गाइड जरूर करेगी। कलेक्टिव लेवल पे है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाती रहूँ। देखते हैं कि आप दोनों के बीच में इन दिनों कैसी एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेगेटिव सिचुएशन है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ बहुत ज्यादा जेलसी आ रही है। आप इस वक्त प्रे कर रहे हो एक यूनियन के लिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप से गायब हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, किसी चीज को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। आपको एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में डाला हुआ है आपके पर्सन ने। आप बहुत ही ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी, आपके पर्सन ने इस रिश्ते में कभी भी नहीं दी। एंड आने वाले समय में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है इमोशनल लेवल पे, क्योंकि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये जरूर देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो है ना, वो एक यूनियन रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जब वापस से बात शुरू होगी तो ये एक सेकंड चांस की तरह आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस पर्सन को वापस मौका दिया है अपनी लाइफ में आने का एंड ये सब कुछ सुधारेगा। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो नेचर है ना, बहुत ही पेटी नेचर है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि ये बहुत राजा इंसान है, ये कुछ भी कर जाएगा आपको बेटर फील कराने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है, इसके बहुत ही ज्यादा ना ऑपोजिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नार्सिस्टिक एनर्जी है, स्नीकी एनर्जी है, छुपे रुस्तम है आपके पर्सन। उनके मन को पढ़ पाना, उनके दिमाग को समझ पाना आपके लिए आने वाले समय में कठिन होगा। एंड कहीं ना कहीं ये वापस से जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सन आपको और कंफ्यूज करना चाहेंगे। ये इस वक्त ना आपकी अटेंशन को बांधे रखना चाहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं एंड चाहते हैं ना कि इसका दिमाग मुझ में उलझा रहे। आपके स्वभाव को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं एंड किसी ना किसी तरीके से एनर्जेटिकली ना आप इनके संग अभी भी इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करती हो कि आप इनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन इस वक्त आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके संग माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको ना हमेशा से रिलेशनशिप में ना एक खुली छूट मिली हुई थी कि ये आपके इमोशंस के संग ना खेल सकते थे, एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह। एंड आज भी इनकी एनर्जी ऐसी ही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्थितियां ऐसी हो गई हैं, या हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, या आपने कुछ इनको कह दिया है जिस वजह से ये गुस्से में आके आपसे दूर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। ये इनके माइंड गेम का, मैनिपुलेशन टेक्निक्स का ये एक हिस्सा है। बहुत ही सोची समझी चाल मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। दिल की तारे जोड़े रखेंगे, आपको क्लियर नहीं करेंगे कि ये आपको क्या क्या दे सकते हैं। आप सोचती हैं कि जब ये मेरी लाइफ में ना वापस आता है, तो क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा चलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ना मुझे क्लैरिटी दे रहा है।
बट इनके शब्द ना आपके दिल को छुएँगे नहीं। आपको इनकी बातों में ना कोई भी प्रकार का कन्विक्शन या दृढ़ता फ़ील नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो कह रहा है ना निभाने वाली बातें, ये निभा पाएगा कि नहीं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा ना हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी दी है। ये ना आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जैसे कि फ्रीवे, मतलब कहीं से भी आ जाओ, कभी भी निकल जाओ। तो वो गोस्टिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब जब ये आपके साथ होते हैं ना तो आप इनमें इतनी ज़्यादा उलझी रहती हैं, जैसे ही ये पर्सन गायब होता है ना आपको एक ऐसी एनर्जी दे के छोड़ जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि वेदर मेरी कोई लव लाइफ थी भी या नहीं, ये था भी या नहीं मेरी लाइफ में, तो ये भागने वाले इंसानों में से है। ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, आपके संग बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रहते हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच में ना यूनियन वाली फीलिंग कभी नहीं आई, वेदर ये इस रिलेशनशिप में कोई जान है भी या नहीं। एंड आपने इस बारे में ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ना आपके पर्सन ने एक ऐसी फीलिंग दे रखी है कि इसने ना आपको बिल्कुल ही पछाड़ डाला है, छोड़ डाला है। तो आपको ना अपने पूरे अस्तित्व पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भई मैं जो भी कर रही हूँ सही है या नहीं? मैं इस सिचुएशन में कब तक अटकी रहूँ? मैं कब तक फँसी रहूँ इस सिचुएशन में? यहाँ पे लीविंग बिहाइंड की एनर्जी है। लीविंग बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ देना। आपके पर्सन बिल्कुल आपको इस तरीके से पीछे छोड़ देते हैं एंड अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बस मैं तो इस रिलेशनशिप में ना यूं ही स्वाहा होने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप से इसलिए हटे क्योंकि इनको अपने कार्मिक को खुश करना था। इनकी पीपल प्लीजिंग की बीमारी है। ये आपके अलावा ना पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, सबकी मदद कर सकते हैं, बट ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कभी भी खरा नहीं उतरेगा। अब आपके पर्सन का जो आने वाले दिनों में इनका जो बिहेवियर होगा ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होने वाला है। आप कहेंगी कि ऐसा कौन करता है? ऐसा स्वभाव किसका होता है? बट आपके पर्सन ना आपको एक अंधेरे में रख रहे हैं। इस रीडिंग की शुरुआत में ये आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसको कैच करने में लगा रही हूँ। इसके बाद हम कार्मिक को देखेंगे कि कार्मिक क्या करना चाह रही है आप दोनों के बीच में इन दिनों। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस वक्त इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और आपके लिए कैसे रहेंगे ये आने वाले समय में। ओके, आपने तो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली पेन झेला है इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना आपकी ज़िंदगी में ना लिटरली आग लगा डाली है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपको ज़िंदगी में ना दिशा दिखाते हैं कि तेरे को ना ये करना चाहिए, तेरे को ऐसे जीना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, तू ऐसी है ना इसलिए तेरे संग ऐसा होता है। ये शब्द आपने अपने पर्सन से सुने हैं। आपकी सोल ना इस पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तो ये जो मास्टर मैनिपुलेटर है, ये क्या कर रहा है आपके संग कि ये आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर देता है, आपको कमियाँ दिखाता है एंड आप उन कमियों को रेक्टिफ़ाई करने के लिए, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए इनके पीछे और इनकी इच्छाओं के पीछे और ज़्यादा दौड़ती हो। एंड ये पर्सन ये इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, नार्सिसिस्टिक एनर्जी की है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब आग लगी हुई है। तो आपके पर्सन जो है ना एक आपको खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं इस कार्मिक सिचुएशन में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने इनके लिए क्या-क्या नहीं किया है। आपने इमोशनल पेन तो झेला है, उसके साथ-साथ आपने फिज़िकल पेन भी झेला है। क्या इस पर्सन ने आपके ऊपर कभी हाथ उठाया था? तो ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसा आपके संग रिलेशनशिप में हो रहा है, तो प्लीज़ वापस अपने साथ ऐसा मत होने दीजिएगा एंड ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे कह रही हूँ। तो ऐसी चीज़ भी आपने झेली है एंड आपके माइंड पे ऐसा असर हो चुका है इस चीज़ का कि मैं इतना कुछ झेल चुकी हूँ ना, तो अब तो हद ही नहीं रह गई। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जो भी चाहते हैं मैं करूँगी उनके लिए। तो आपको थोड़ा-सा अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको वो सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं देगा जब तक आप वीक रहोगी। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना ऐसे भागते हैं ना आपकी लाइफ से, मतलब जैसे कि यही विलन है आपकी लाइफ के। तो आप कहती हो कि भई मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत ही नहीं थी एंड जब से ये पर्सन आया है तो बस यही उथल-पुथल चल रही है, कभी आता है, कभी जाता है और ऐसा भागता है ज़िंदगी से, मतलब जैसे ही चीज़ें गहरी होने लगती हैं, तो बैक ऑफ कर जाता है।
वेदर मेरे अंदर कोई खूबी है या नहीं, एंड जैसे ही ये कुछ आपको दिखाते हैं ना नीचे, तो एकदम से आप टूट जाती हो। आप दोनों के बीच में जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको ये महसूस करा देते हैं कि हाँ, तू परफेक्ट है, तू सही पार्टनर है। एंड जब भी आपकी कमियाँ दिखाने लगते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं ना, आप बिल्कुल बिल्कुल फिनिश हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं, इनके अलावा मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता है। तो ये एक छल है, ये जो आपके नार्सिसिस्टिक पर्सन है, उन्होंने आपको ऐसा छल दिया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो वैल्यू है ना, वो आप दूसरों की नज़रों से देख रही हो। इस पर्सन ने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। आप दोनों के बीच में ये आगे चल के भी इसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। आप ना किसी की बैंडेज नहीं हो कि उसको, उसकी चोट को आप ठीक करो एंड फिर उसके बाद उस बैंडेज को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो इस पर्सन ने आपके संग हमेशा ही ऐसा किया है। एंड इस रिलेशनशिप में मुझे ऑनेस्टी एंड सच्चाई नहीं फील हो रही है। देखते हैं कि कार्मिक और इनके बीच में क्या चल रहा है, कैसे रहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, यहाँ पे आपको एंजल मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया है कि आप आज भी सोच रही हैं कि जो मैंने सपने देखे थे, जो मैं इनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या वो होगा या नहीं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है, एंड ये बहुत ही रेयर रीडिंग्स में होता है जहाँ पे खुद यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको मैसेज देने आते हैं। हालांकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन के ऊपर है रीडिंग, बट यहाँ पे बहुत उभर उभर के मैसेजेस आ रहे हैं। आपको एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आगाह किया जा रहा है कि जो भी आप उम्मीद रखती हैं, एक्सपेक्टेशन रखती हैं, अगर उनको करनी होती तो वो अब तक कर चुके होते। दे वुड हैव इफ दे वांटेड टू। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। एंड आपके जो दिमाग की शांति है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस वक़्त। आप उनके अप्रूवल का वेट करती हो हर एक चीज़ में। आप एंड आपको हमेशा जानना होता है कि वेदर इस पर्सन को मैं खुश कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। तो इनके अप्रूवल का इंतज़ार मत कीजिए। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि इस पर्सन को ना खुश करना बहुत-बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन वेदर ये लाइफ में सही करें या वेदर ये लाइफ में किसी के संग गलत करें, इनके लिए एक ही जस्टिफिकेशन होती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, मुझे ठीक-ठीक से रहना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूँगा, तू अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तो अगर ये पर्सन आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, आपकी बैंडेज नहीं बन सकता है, तो आप इनकी बैंडेज क्यों बन रहे हो? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये सिचुएशंस को ना इस तरीके से मोड़ देते हैं कि आप इनकी ना हर एक मदद करने पे उतारू हो जाती हो। एंड आपको ऐसा लगता है कि ये मुसीबत का जब मैं इसको सॉल्यूशन दे दूँगी ना, क्योंकि ये कंडीशनल रिलेशनशिप बनता जा रहा है, कि आपके जो पर्सन है ना, ये हर एक इंसान से मदद लेते हैं। ये जो थर्ड पर्सन के संग इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। एंड ये ना लोगों को इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में चेंज करते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टीवी चला देख रहे हैं जैसे कि। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये कार्मिक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देने लग जाएँगे आने वाले समय में आपको। एंड ये कार्मिक को भी ना बोलते हैं ना कि बस अपनी उँगलियों पे इस तरी नचाते हैं। ये आपको बहाने मारते हैं, ये इस कार्मिक को बहाने मारते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे करियर सँभालना है, इनकी शॉपिंग की लिस्ट ख़त्म नहीं होती है, नार्सिसिस्टिक एनर्जी आ गई है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये हमेशा से ना रिलेशनशिप में इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि ये किसी भी पर्सन को ना ये महसूस करा सकते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मेरे अंदर इंटरेस्ट आए, तो मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम मेरे लिए कैसे बेहतर हो। तो ये इस रिलेशनशिप में दोनों ही पर्सन्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनके मेन पर्सन है, जैसे कि आप, एंड जिसके संग इसका रिलेशनशिप है वो इनके मेन पर्सन है ना। इसके अलावा इन्होंने साइड में और भी लोग रखे हुए हैं जो इस देवता की पूजा कर रहे हैं इस वक्त। सो आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें ना थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन ही थर्ड पर्सन है। आप इससे प्योर लव डिजर्व करते हो, आप सपोर्ट डिजर्व करते हो। एग्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं, हाथ उठाना तो बिल्कुल ही नहीं। एंड अपनी वैल्यू को किसी भी पर्सन की नजरों से मत देखिए। अपनी वैल्यू एंड अपनी खूबियां अपनी आंखों से पहले आप पहचानिए।
सो आई जस्ट होप कि आपको थोड़ी-सी गाइडेंस मिल रही है कि आने वाले समय में ये क्या करना चाह रहे हैं। देखते हैं ये कार्मिक क्या कहना चाह रही है। ओके। कार्मिक बहुत ही ज़्यादा इनके संग एक इमोशनल ट्रैप में है। एंड ये रीडिंग मैं अगर फीमेल वर्जन में कह रही हूँ, अगर आप एक डीएम हैं तो भी आप इस रीडिंग को कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कार्मिक भी चाहती है कि आप इस रिलेशनशिप से दूर रहें, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसको भी ट्रैप कर रखा है। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ देखें, अपना बिजनेस माइंड करें एंड इनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक को महसूस होता है कि आपके पर्सन को ना सीरियस ट्रॉमा इश्यूज हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। इसको अगर ज़रा-सा भी इनसिक्योरिटी फ़ील होती है या अपने अंदर कोई कमी फ़ील होती है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या मेरे पास पैसे की कमी हो गई है, तो ये अपने आप को बेहतर फ़ील कराने के लिए आपके पास आ जाते हैं या इस कार्मिक के पास चले जाते हैं एंड आप इनको अच्छी तरीके से हील कर देते हैं, इनकी मदद कर देते हैं, बेटर फ़ील करा देते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़े ही अजीब किस्म के ना बिगड़ेल टाइप के हैं एंड ये जो भी करते हैं ना ये धड़ल्ले से करते हैं, ओपनली करते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा गुमान है कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पावरफुल है एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में बुराइयां करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं। कार्मिक को पता है आपके बारे में, कुछ आपके बारे में नेगेटिव बातें भी बोलते हैं। ये कार्मिक आपके बारे में सब कुछ जानते हुए ये आपको ये कहना चाहती है कि आप पीछे हट जाएं एंड बहुत नेगेटिव एनर्जी है। आपको ना इस टॉक्सिक साइकिल में इस पर्सन ने अटका रखा है। इन दोनों के बीच में इस वक्त फिजिकल रिलेशनशिप है, कायम है, बरकरार है एंड इस कार्मिक को आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा माइंड कंट्रोल कर रखा है एंड ये ना कॉम्पेंसेट करते हैं, क्योंकि ये इसको प्योरिटी से लव नहीं दे पाते हैं, तो ये उस कार्मिक को ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि मतलब तुमको मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो मतलब ये रिलेशनशिप है इनके बीच में। आपको तो इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, आपको तो अपनी लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस टॉक्सिक साइकिल से आपको खुद को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेजेस यहाँ पे ज़्यादा वार्निंग के आए हैं, करंट एनर्जी से ज़्यादा आपको आगाह किया जा रहा है, आपको सच्चाइयाँ दिखाई जा रही हैं। सो आई जस्ट होप कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।